बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट का प्रोग्राम न्यूज़ रूम अपने फेसबुक पेज पर लाइव और मैं हूं रखशान मीर। क्या साबिक वज़ीराज़म नवाज शरीफ कभी वज़ीराज़म बन पाएंगे या किसी सियासी ओहदे पर बराजमान हो पाएंगे या नहीं, यही बड़ा सवाल है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीराज़म नवाज शरीफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जहांगीर तरीन को ताहयात नाअहल करार दे दिया है। सोशल मीडिया पर कुछ सार्फिन ये भी बात कर रहे हैं कि बार बार साबिक वज़ीर आज़म को नाअहल क्यों करार दिया जा रहा है, बार बार क्यों उन्हें नाअहल कहा जा रहा है। ऐसा नहीं, आज जो फैसला आया है वो माजी के ही मुकदमे की एक कड़ी है। 28 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साबिक वज़ीर आज़म को नाअहल करार दिया और फिर 15 दिसंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जहांगीर तरीन को नाअहल करार दिया। उसके बाद बहुत से सवालात ने जन्म लिया कि ये नाअहली कितनी मुद्दत की है, क्या अब ये दोनों ताहयात नाअहल करार हो गए हैं या सिर्फ ये इसकी कोई मुद्दत है इस नाअहली की, कुछ अरसे में ये नाअहली ख़त्म हो जाएगी और दोनों फिर अमली सियासत में आ जाएंगे, दोनों दोबारा इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। इसी हवाले से बहुत सी दरख्वास्तें भी सुप्रीम कोर्ट में जमा हुई और लोगों ने यह सवाल किया कि अब इस केस का क्या फ़ैसला है। तकरीबन 13 मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत की गई और दरख्वास्त जमा करवाने वालों में बहुत से ऐसे सियासतदान भी थे जिनको जाली असनाद, जाली डिग्रियां रखने की बिना पर नाअहल करार दिया गया था। लोग ये मुतालबा कर रहे थे, जिनको नाअहल करार दिया गया अदालत की जानिब से, वो ये मुतालबा कर रहे थे कि इस नाअहली को ताहयात नाअहली में तब्दील ना किया जाए, कोई एक मुद्दत मुकर्रर कर दी जाए और उस मुद्दत के बाद हमारी नाअहली ख़त्म हो और फिर हम पॉलिटिक्स में हिस्सा लें। आज फैसला आया है 62(1)F के तहत साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन, जो कि तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्हें ताहयात नाअहल करार दे दिया गया है। अब इस पर कानून क्या कहता है? बज़ाहिर तो ये जो मोटी सी बात है वो यही समझ आती है कि अब ये कभी सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते। मुस्लिम लीग नवाज के वोटर्स को और जो सपोर्टर्स हैं मुस्लिम लीग नवाज के, उन्हें गहरा झटका भी लगा है। इस पर राय लेंगे। हमारे साथ एडवोकेट मियां जैन कुरैशी टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या पाकिस्तान के कानून में कोई गुंजाइश निकलती है किसी तरीके से, कोई दरख्वास्त दायर करके किसी भी तरीके से, क्या अब नवाज शरीफ साहब और जहांगीर खान तरीन सियासत में आ सकते हैं या नहीं। कानून इस पर क्या कहता है, क्या अब ये सियासत से बिल्कुल आउट हो चुके हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं एडवोकेट मियां जैन कुरैशी इस्लामाबाद से और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे। आप सुन पा रहे हैं मुझे एडवोकेट साहब? जी 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 बिल्कुल। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज 62(1)F का फैसला सामने आया, फाइनल फैसला है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल ताहयात नाअहल करार दे दिए गए हैं। कानून इस पे क्या कहता है? अब कोई गुंजाइश बचती है उनके पास किसी तरीके से कि सोच विचार, किसी दरख्वास्त के जरिए, किसी भी अपॉलॉजी के जरिए दोबारा सियासत में आ सकते हैं कि अब नवाज शरीफ की सियासत मुकम्मल तौर पे ख़त्म है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो आज डिसीजन आया है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, आर्टिकल 62(1)F के तहत जो डिसीजन आया है, मैं समझता हूँ कि ये नवाज शरीफ साहब को तीसरी तलाक है और फाइनल तलाक दे दी गई है बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। देखिए, 62(1)F के तहत जो डिस्क्वालिफिकेशन होती है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, उसमें कोई टाइम फ्रेम मेंशन नहीं है, कोई मुद्दत मेंशन नहीं है, कोई पीरियड मेंशन नहीं है कि 5 साल होनी चाहिए, 10 साल होनी चाहिए, 15 साल होनी चाहिए, व्हाटसोएवर। कोई इसमें टाइम फ्रेम मेंशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास जैसा कि हैज द पावर टू इंटरप्रेट द लॉ, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को यूज करते हुए लॉ को अमेंड किया है, लॉ को एक्सप्लेन किया है, लॉ को इंटरप्रेट किया है और इसको डिक्लेयर किया है कि जो पनामा का डिसीजन आया था, तो ऐसे भी जैन साहब हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 63(1)F के तहत ताहयात डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। यानी पहले 62(1)F के तहत नाअहली ताहयात नहीं होती थी। इन केसेस के तनाजुर में अब सुप्रीम कोर्ट ने कानून में तरमीम किया, आइन उसमें कोई तब्दीली की, अमेंडमेंट की और फिर अब इसको ताहयात नाअहली में तब्दील किया। ऐसे कह सकते हैं?
जी जी बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि आर्टिकल 62(1) में कोई टाइम फ्रेम मेंशन नहीं है, कोई पीरियड मेंशन नहीं है कि डिस्क्वालिफिकेशन कब तक है। तो बहुत से सवालात उठ रहे थे, हमारी जो लीगल समिति है यहाँ से बड़े सवालात आ रहे थे, मीडिया पर्सन से बड़े सवालात आ रहे थे, जनरल पब्लिक में एक बड़ा ये क्वेश्चन था कि डिस्क्वालिफिकेशन कब तक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज उसका फैसला सुना दिया है कि ये डिस्क्वालिफिकेशन ताहयात है। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए एडवोकेट मियां ज़ैन कुरैशी साहब कि अब कोई चारा बचता है इन दोनों के पास, जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ के पास, किसी तरीके से इस नाअहली को ख़त्म करने का और सियासत में आने का, या कोई चांस भी नहीं कानून देता? देखिए मेरे ख्याल के मुताबिक जहाँ पे मैंने जिक्र कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये तीसरी तलाक थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को, तो मेरे ख्याल के मुताबिक तीसरी तलाक के बाद कोई रास्ता बाकी नहीं रहता। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जहांगीर तरीन साहब ने एक किस्म का इस फैसले मानने से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि मेरा तो ये केस ही नहीं बनता, 62(1) में उतरता ही नहीं, पूरा ही नहीं उतरता। जी उन्होंने कहा मेरा तो ये केस ही नहीं बन रहा। उन्होंने तो सीधा मियां साहब तो वो एक एग्रेसिव मोड पे जा रहे हैं, मतलब वो तो उन्होंने तो उनकी 2 दिन पहले ऑन द रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि जी मुझे खबर मिली है कि अडियाला जेल की सफाइयां शुरू हो गई हैं। अडियाला जेल में मैसेज किसने भेजा कि कोई नया मेहमान आ रहा है? वो तो एक पहले से मतलब मियां साहब को जो जुडिशरी के जो इश्यूज चल रहे हैं वो अंदर रिकॉर्ड है, एक मीडिया पे जंग, जुडिशियल जंग मीडिया पे एक्सपोज हो रही है, ठीक है। लेकिन आज जहांगीर तरीन साहब ने भी डिक्लेयर कर दिया कि ये मेरा ये केस ही नहीं है। और दूसरी तरफ PLD 2002 ये असफंजान वली का एक केस था, उसमें जो नैब लॉज थे उसमें ये एक डिक्लेयर किया गया था कि जितने भी जो पॉलिटिकल केसेस होंगे या नैब केसेस होंगे उसमें जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो 20 साल से 10 साल कर दी गई थी। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी PLD 2002 में, उसमें ये कहा गया था कि डिस्क्वालिफिकेशन जो 20 साल के वो 20 साल से करके 10 साल पे कर दिया जाए, ठीक है। और इस केस में बहुत से लोगों ने दरखास्त ये दी थी ना सुप्रीम कोर्ट में कि आप इसको नाअहली को, इसकी मुद्दत को डिफाइन करें और कम से कम रखें। जी जी बिल्कुल, इसके ऊपर कहा गया था, मतलब जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि बहुत सारे रूमर्स आ रहे थे कि ये 5 साल है, फिर कहा जाता नहीं है 10 साल है, फिर एक सवालिया निशान था कि ये 5 साल है 10 साल है या ये ताहयात है। तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट ने आज फाइनल वर्डिक्ट दे दिया और तमाम दरवाजे बंद कर दिए कि ये डिस्क्वालिफिकेशन आपकी बतौर एक मियां ज़ैन कुरैशी एडवोकेट साहब, आपकी बतौर एक लीगल एक्सपर्ट, एक कानून के तालिब इल्म की हैसियत से क्या राय है इस जजमेंट पर? देखिए जो सुप्रीम कोर्ट का आज जो 7 सफ़हात पर मुश्तमिल मतलब 7 पेजेस जो जजमेंट आई है उसमें ये डिक्लेयर कर दिया गया, उसमें एक उन्होंने स्पेशल नोट लिखा है चीफ जस्टिस साहब साकिब निसार साहब ने, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने उसने ये क्लियरली मेंशन किया है, जो एक एडिशनल नोट है जो कि उस डिसीजन का हिस्सा नहीं होता, लेकिन वो इजाफी नोट मतलब जो जिसको पब्लिकली इजी समझे उसमें उन्होंने इजाफी नोट पे लिखा है, क्योंकि चंद लम्हात पहले मैंने वो प्रॉपर फैसला गो थ्रू किया है। तो उसमें उस इजाफी नोट में ये क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है, उन्होंने कहा है जो दयानतदार नहीं है वो नहीं है, मतलब जो भी एक बार डिक्लेयर हो गए ही इज नॉट ऑनेस्ट वो हमेशा दयानतदार ही रहेगा। लेकिन देखिए यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे मतलब एज अ लीगल एक्सपर्ट मैं समझूंगा यहाँ पे थोड़ी सी कंट्रडिक्शन आ रही है। मतलब जो हमारा इस्लाम कहता है कि अगर कोई तौबा कर ले तो उसे माफ कर दिया जाए, मतलब आप भी मुसलमान हैं हम भी मुसलमान हैं, अगर इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए अगर कोई शख्स तौबा कर लेते हैं तो उसको एक चांस दे दिया जाता है। कहते हैं सुबह का बूढ़ा घर वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। तो सेकंड ये कि अक्सर हमारे केसेस में होते हैं कि लोग मतलब एतराफ़े जुर्म कर लेते हैं, उसके ऊपर जैसा कि कहा जाता है कि एतराफ़े जुर्म भी तो नहीं ना करते मियां साहब, या कोई भी सियासतदान कब करता है कोई? जनाब मैं आपको ये सपोज अगर कोई नारकोटिक्स के केस में अगर हम उस साइड पे चले गए, उसमें 9A है, मतलब 9A नारकोटिक्स का एक है, उसमें होता है कि लेस देन 700 ग्राम अगर कोई भी नारकोटिक्स रिकवर होती है तो 9A में कंसिडर किया जाता है। लेकिन उसमें अगर कोई
वो कोई एतराफ़ जुर्म करे तो उसमें माफी की गुंजाइश मौजूद होती है। लेकिन मैं यहाँ पे बात करूंगा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये दो मतलब जो मेजर प्रिंसिपल है ऑफ नेचुरल जस्टिस की, everyone is innocent until proven guilty. Number 1 ये, Number 2 accused is the favorite child of law, ठीक है। लेकिन ज़ैन कुरैशी साहब यहाँ पर तो किसी ने अपॉलॉजी नहीं की, किसी ने अपनी गलती एडमिट नहीं की, और उल्टा अदालतों के खिलाफ जिस तरह से सोशल मीडिया पे मुहिम चलाई गई है मुतनाज़ा बनाने के लिए। जी बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं मतलब एज अ लीगल एक्सपर्ट हमसे भी लोग ये सवाल करते हैं। जी वो आज भी मतलब बहुत सारे मतलब क्वेश्चंस आ रहे थे, लोग पूछे थे, जाहिर बात है लोगों के माइंड में सवालात हैं, लोग पूछते हैं हमसे कि अगर चले मान लिया जाता है वो पनामा का डिसीजन आ गया, पीएम इज नो मोर ऑनेस्ट, ठीक है, मान गए, ठीक है, लेकिन अगर जब एक फाइनल वर्डिक्ट आ गया सुप्रीम कोर्ट का कि प्राइम मिनिस्टर इज नो मोर ऑनेस्ट, वो ज्ञानदार नहीं है तो नहीं है, उनको ताहयात डिस्क्वालीफाई कर दिए, अगर ये इस चीज को हम मान लेते हैं और ठीक है ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, और ये तमाम सब ऑर्डिनेट कोर्ट, हाई कोर्ट होगी, ट्रायल कोर्ट होगी, इलेक्शन कमीशन हो गया, इलेक्शन ट्रिब्यूनल होगी, तमाम कोर्ट्स के ऊपर ये बाइंडिंग है, चाहे नैब कोर्ट्स होगी, एफआईए कोर्ट्स होगी, बैंकिंग कोर्ट्स होगी, तमाम कोर्ट्स में ये बाइंडिंग है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए, अगर सुप्रीम कोर्ट से साबका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अगर सुप्रीम कोर्ट से बरी हो जाते, ताहम इसके कोई चांसेस नजर नहीं आ रहे। अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जो ट्रायल चल रहे हैं, अगर वहां से वो बरी हो जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आज फैसला दिया इसका क्या बनेगा? जेल में जाने के कोई चांसेस नजर आते हैं आपको? मियां साहब जिस तरह से कह रहे हैं, मियां साहब जिस तरह से कह रहे हैं डियाला की सफाइयां हो रही हैं, आपको बतौर एक लीगल एक्सपर्ट कोई चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि मियां साहब जाएंगे जेल में? देखिए एज अ लीगल एक्सपर्ट तो मुझे जो सच्ची बताऊं कि जिस तरह वज़ीर पे जो जरा हुई है, जो हमारे क्रॉस एग्जामिनेशन का जो आर्ट है अकॉर्डिंग टू कानून शहादत, अकॉर्डिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तो वज़ीर के जो बयानात है वो काफी वीक होते जा रहे हैं। ख्वाजा आरिफ साहब ने ये ऑन द रिकॉर्ड जजमेंट है, वो ऑन द रिकॉर्ड ये उन्होंने ऑर्डर में भी लिखवाया कि मेहरबानी करके वज़ीर की जितनी भी स्टेटमेंट है उनको रिकॉर्ड किया जाए, मतलब एक तो होता है ना रिटन, उन्होंने कहा वॉइस रिकॉर्ड किया जाए, क्योंकि वज़ीर साहब अपने हर बयान से मुनहरिफ हो रहे हैं, ठीक है। अगर लीगली देखा जाए तो जो अभी जो गवाहान है वो टूटते जा रहे हैं, इन सिंपल वर्ड। अब इसको क्या कहें कि बैकडोर सेटलमेंट कैसे हैं या क्या कहें, गवाहान टूटते जा रहे हैं, ठीक है। सेकंड चीज अगर देखी जाए तो डिसीजन माइट बी इन 25 to 30 days डिसीजन आ जाएगा नैब कोर्ट का, ठीक है। अभी जो कंट्रडिक्शन आ रही है वो ये आ रही है 25 to 30 डेज में आ जाएगा डिसीजन, हाँ मैक्सिमम इन दिनों में आ जाएगा, बिफोर रमजान डिसीजन ऑलमोस्ट आ जाएगा, ठीक है। ट्रायल सारा कंक्लूड हो जाएगा, ट्रायल ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे है, ठीक है। लेकिन अभी इसमें देखना ये है कि देखिए जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है वो उनकी सब ऑर्डिनेट कोर्ट से बाइंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने आज ताहयात डिस्क्वालीफाई कर दिया। इस केस के जो उनका ट्रायल चल रहा है उसके ऊपर क्या असरात होंगे, जैसा कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, everyone is innocent until proven guilty। ट्रायल चल रहे, मियां साहब अभी इनोसेंट डिक्लेयर नहीं हुए, मतलब सॉरी एक्यूज डिक्लेयर, मुजरम अभी मुजरम डिक्लेयर नहीं हुए, ठीक है। तो आज की जजमेंट के बहुत गहरे असरात होंगे मियां साहब के ट्रायल के ऊपर, ठीक है, जो नैब में इस वक्त चल रहा है, ठीक है, जो नैब में चल रहा है। बाकी अब गॉड नोज बेटर के अगर मेरे ख्याल के मुताबिक अभी कोई करिश्मा ही हो जो मियां साहब को इस सबसे निकाल सके, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई है वो तो मतलब इस नेशनल के मतलब हालात की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे एडवोकेट मियां ज़ैन कुरैशी, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी, बतौर लीगल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए थे। और जो आज फैसला आया है 62(1)(F) के तहत नाअहल ताहयात नाअहल करार दिया गया है साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जहांगीर तरीन को 62(1)(F) के तहत ताहयात उम्र भर के लिए नाअहल करार दिया गया है। उस पर वो अपना तज्जिया पेश कर रहे थे। आज के अपने इस प्रोग्राम में मैंने आपको एक बड़ी दिलचस्प ट्वीट दिखानी है।
चूँकि अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जितने भी रहनुमा हैं और सियासी कायदीन हैं वो खासे सीखपा दिखाई दे रहे हैं और सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि अदालतों ने हमारे साथ क्या कर दिया, क्या ये कोई जुडिशल मार्शल लॉ है, अदालतें किस तरह से कोई मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को नाअहल करार दे सकती हैं और फिर बार बार नाअहल करार दे सकती हैं और इस तरह से एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को एहतसाब अदालतों में घसीटा जा सकता है या उनको धक्के खाना पड़ते हैं, खबार होना पड़ता है। एक ट्वीट है, ये ट्वीट 2012 की है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये ट्वीट 2012 की है जब उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को इसी सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया था। तो उस वक्त मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो कि साहबजादी हैं नवाज शरीफ की, वो क्या कह रही थी, ज़रा अभी आप अपने स्क्रीन पर देख लीजिए। ये ट्वीट 2012 का है जब उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया था और इस पर उस वक्त पीपल्स पार्टी खासा एहतजाज कर रहे थे, वो उस पर सीख पा थे और जिस तरह से जो आजकल बिहेवियर मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमाओं का है उस वक्त पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का था और वो ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह से कोई किसी वज़ीर-ए-आज़म को नाअहल करार दे सकती है, ये काम तो पार्लियामेंट का है, पार्लियामेंट के सिवा कोई नहीं कर सकता। और उस वक्त नवाज शरीफ साहब, उनकी साहबजादी, मुस्लिम लीग नवाज की सीनियर सियासी क़यादत इस बात पर बज़िद थी और बार बार प्रेस कर रही थी, तारीफ कर रही थी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की। अब नवाज शरीफ साहब पर यह वक्त है तो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वही है जो उस वक्त मुस्लिम लीग नवाज का था। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज ट्वीट किया है और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने उसी तरीके से तकरीबन प्रेस किया है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को जिसमें ताहयात नाअहल करार दिया गया है नवाज शरीफ साहब को। तो कहाँ गया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो 2007 में साइन हुआ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब के दरमियान, और पहले किसने उसकी खिलाफ वर्जी की, पहले किसने वायलेट किया, पहले किसने मिठाइयाँ बांटी एक वज़ीर-ए-आज़म की नाअहली पर, वो आप सब जानते हैं। यकीनन मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से ये इक़दाम हुआ और नवाज शरीफ साहब उस वक्त तारीफ़ करते रहे, मरियम नवाज और तमाम मुस्लिम लीग नवाज़ की सियासी क़यादत ये कहती रही कि बड़ा अच्छा हुआ, सुप्रीम कोर्ट जिसे चाहे नाअहल करार दे सकती है, अगर वो गिल्टी हैं खा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, खा करप्ट किसी भी किस्म की केस में वो गिल्टी हैं, तो चीफ जस्टिस का ये हक है, चीफ जस्टिस के पास ये इख्तियार है कि वो उसे नाअहल करार दे दे। और अब इस तरह की बातें जब कर रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा तो थोड़ा सा अजीब लगता है। अभी आपने ट्वीट देखी मरियम नवाज शरीफ साहिबा की और एक ख़बर भी वो मैंने निकाली है, उसकी कटिंग है, ये देखिए ज़रा। 2012 में ये एक अंग्रेज़ी अखबार में शाया हुई कि मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा ये कह रहे हैं कि फौरी तौर पर ओहदा छोड़ देना चाहिए प्राइम मिनिस्टर साहब को क्योंकि अदलिया ने कहा है। तो अब अदलिया का जो फैसला है वो फिर तो मुस्लिम लीग नवाज़ को भी उसी तरीके से तस्लीम कर लेना चाहिए। एक और बड़ी खबर है आज की कि नैब ने वज़ीर पंजाब शहबाजशरीफ साहब के दामाद इमरान अली को तलब कर लिया है और सोमवार को उनकी पेशी है। और पेशी इसलिए है कि उनके पास इनकम कम, आमदनी कम और असास से ज़ायद है। इसी केस से मुतल्लिक उनकी समाअत होगी सोमवार को और उसमें वज़ीर पंजाब शहबाजशरीफ साहब के दामाद इमरान अली साहब पेश होंगे। ये थे आज का हमारा प्रोग्राम जो आपने देखा। अपने फीडबैक का इजहार भी किया बज़रिया कमेंट्स। आपको पसंद आया तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए। विजिट करते रहे हमारा फेसबुक पेज और वेबसाइट। रुखशान मीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।